दोस्तों, क्या होगा अगर आप कभी बूढ़े ना हो और हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहें, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी असली पहचान खोनी पड़े। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक लड़की हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए कुछ ऐसा काम करती है जिससे इंसानियत की सारी हदें पार हो जाती है। वो खुद को खूबसूरत और जवान करके अपनी सभी डिजायर को पूरी तो कर लेती है, लेकिन इस दीवानगी का अंजाम कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब सीन दिखाते हुए, जहां एक अंडे में ग्रीन कलर का कोई लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है और चंद पलों में ही वो अंडा 1 से 2 हो जाता है। इसके बाद सीन बदलकर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे होते हैं। एलिजाबेथ एक बेहद खूबसूरत और फेमस मॉडल है जो एक शो को होस्ट भी करती है। शुरू में जब ये स्टार बनाया गया था, तब लोग बड़ी तादाद में इसके पास आकर सेल्फी लिया करते थे, क्योंकि एलिजाबेथ को उसके फैंस दिल से पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी इस स्टार में कम होने लगी, यहाँ तक कि वो स्टार टूट भी गया, पर किसी ने उसे ठीक तक नहीं की। मतलब एलिजाबेथ से लोगों का जुनून अब खत्म हो चला था। इसके बाद हमें एलिजाबेथ की एक शूटिंग के दौरान उसे डांस करते हुए दिखाया जाता है। आज उसका 50वां जन्मदिन है और अब उसकी उम्र उसके चेहरे पर झलकने लगी है, लेकिन फिर भी वो अब तक उसी शो को होस्ट कर रही है। शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है तो लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद होने की वजह से वो मेल वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर शो का डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था, जो फोन पर किसी से कह रहा था कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है और मुझे अपने शो के लिए अब एक जवान और खूबसूरत लड़की की तलाश है। एलिजाबेथ की उम्र अब शो की टीआरपी गिरा रही है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर उसे रिप्लेस करना होगा। ये सब बातें जब एलिजाबेथ सुनती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जिस खूबसूरती पर उसे बहुत प्राउड था, वो अब जैसे मिटती जा रही थी। वो आईने में खुद को ध्यान से देखती है और अपने चेहरे की झुर्रियों को महसूस करती है, लेकिन एलिजाबेथ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सीधे डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन डायरेक्टर भी साफ साफ कह देता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और उसे खुद ही समझना चाहिए कि अब लोगों को शो में क्या देखना है, और वो खूबसूरती जो अब उसमें नहीं रही, वही इस शो की जरूरत है। डायरेक्टर की बातों से एलिजाबेथ और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो जब होटल से निकलकर जाने लगती है, तभी ड्राइविंग से ध्यान हटने की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इतने गंभीर हादसे के बाद भी उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। अब डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि आते वक्त रास्ते में उसने अपनी पोस्टर को उतारते हुए देख लिया था। इसके बाद यहाँ का एक कंपाउंडर उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करने के बाद उसके कपड़े दे देता है। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे अपनी पॉकेट में एक नोट मिलता है, जो शायद उस कंपाउंडर ने रखा था। उस नोट में लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसके साथ एक पेन ड्राइव भी था जिस पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था। इसके बाद वो घर पहुंचकर सबसे पहले उस पेन ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक मैजिकल लिक्विड की जानकारी दिखाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि ग्रीन कलर का ये एक्टिवेटर लिक्विड अगर किसी बूढ़े इंसान को इंजेक्ट किया जाए तो उसका एक जवान वर्जन बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हर 7 दिन में दोनों बॉडीज को एक्टिव रखना जरूरी होगा। और उस एक्टिवेटर लिक्विड के इंजेक्शन की वजह से पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में एक सीरम बनेगा, जिसका इंजेक्शन लगाकर रोज नई बॉडी को स्टेबलाइज रखना पड़ेगा और तब तक पुरानी बॉडी सेंसलेस रहेगी। ये सब सुनकर एलिजाबेथ को पहले तो लगता है कि ये कोई फर्जी बात है और वो पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन जब वो रात को अपने अवार्ड्स और जवानी की तस्वीरें देखकर खुद को आईने में देखती है तो एक गहरा अफसोस उसे घेर लेता है। इसके बाद वो उस कंपनी के नंबर पर कॉल कर देती है और कहती है, मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। फोन पर मौजूद आदमी बिना ज्यादा बात किए सिर्फ उसका एड्रेस पूछता है और फिर एक सीक्रेट लोकेशन का नाम बताकर कॉल काट देता है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसकी नजर एक एड पर जाती है, जिसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए 18 से 30 साल की एक खूबसूरत मॉडल की तलाश है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी न्यूज़पेपर के साथ एक काला लिफाफा भी उसे मिलता है, जिसमें 503 नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वो बिना देर किए कंपनी के बताए गए उस सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है, जो काफी सुनसान और एक खुफिया जगह थी। वहां से आगे बढ़कर वो एक सीक्रेट लॉकर रूम के अंदर जाती है और अपने कार्ड से 503 नंबर का लॉकर खोलती है, जिसमें एक बॉक्स रखा होता है, जिसे लेकर वो घर लौट आती है। घर पहुंचकर जब बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर की एक्टिवेटर लिक्विड, जिसे सिर्फ एक बार इंजेक्ट करना है। फिर एक स्टेबलाइजर किट, जिसके जरिए रोज जवान बॉडी को स्टेबलाइज
स्टेबलाइज करना पड़ेगा और स्टेबलाइजर सीरम ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। इसके साथ एक स्पेशल किट होती है जिससे दोनों बॉडीज को स्विच किया जा सकता है, और एक रीफिल किट जो सेंसलेस बॉडी को जिंदा रखने के लिए फूड की तरह काम करेगी। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाकर खुद को गौर से देखने लगती है। वो सोचती है क्या उसे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपने आप को एक्टिवेटर लिक्विड का इंजेक्शन लगा देती है। शुरुआत में तो कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन फिर अचानक वो गिर जाती है और उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। फिर अगले ही पल उसकी पीठ फटने लगती है और उसकी आंखें भी फटकर डबल होने लगती हैं। तभी एक मैजिक होता है और उसके अंदर से एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकल आती है। वो कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का ही नया रूप है। अब वो खुद को मिरर में देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब्सटेंस वाकई काम कर गया है। काफी देर तक खुद को निहारने के बाद वो ओल्ड बॉडी की पीठ पर टांके लगाती है और रीफिल किट को उससे अटैच कर देती है ताकि वो बॉडी जिंदा रह सके। अब रात भर वो सोचती रही कि ये सब कैसे हो गया। फिर सुबह उठने के बाद वो देखती है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। इससे वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि नई बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए उसे एक्टिवेटर किट के जरिए पुरानी बॉडी की रीढ़ से सीरम निकालकर नई बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो जल्दी से किट निकालती है और प्रोसेस पूरी करके जैसे ही नई बॉडी में सीरम इंजेक्ट करती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ उसकी खूबसूरती देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर डायरेक्टर भी आकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ वो अपना नाम सू बताती है और एक बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए हर हफ्ते उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। असल में उसे हर हफ्ते बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है और उसे ये काम मिल जाता है। इसके बाद वो अपनी खूबसूरती को शो ऑफ करके कुछ ही दिनों में बहुत सारे फॉलोअर्स बना लेती है और पूरे शहर में उसके एड्स भी चलने लगते हैं। इस तरह पूरे 7 दिन गुजर जाने के बाद उसे अब अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ेगी और अगले 7 दिनों तक उसकी ओल्ड बॉडी एक्टिव रहेगी। इसके बाद वो शिफ्टिंग किट के जरिए अपनी बॉडी स्विच करती है और फिर नई बॉडी के साथ रीफिल किट अटैच कर देती है। इसके बाद वो डायरेक्टर से मिलने ऑफिस जाती है। वहाँ डायरेक्टर उसे कुछ आखिरी गिफ्ट्स देता है और कहता है अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। हालांकि एलिजाबेथ को थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन वो जानती थी कि जो पाना था वो पहले ही हासिल कर चुकी है। फिर अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसे फिर से उसी सब्सटेंस कंपनी का एक लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी नई रीफिल किट आ चुकी है। इसके बाद वो जाकर उसे ले आती है। अब 7 दिन फिर से पूरे हो जाते हैं और वो दोबारा सू में स्विच हो जाती है। अब वो इस नए शरीर में पूरी तरह जीना चाहती है और कभी कभी दूर ट्रैवल भी कर सकती है। इसलिए वो अपनी सेंसलेस बॉडी को घर में छुपाने का फैसला करती है। वो बाथरूम की एक दीवार तोड़ना शुरू करती है और काफी समय लगाकर वो एक सीक्रेट रूम तैयार कर लेती है, जिसके बाद अपनी बॉडी को ले जाकर वहाँ छुपा देती है। साथ ही अपनी ओल्ड बॉडी की सारी तस्वीरें भी उस रूम में रख देती है, क्योंकि अब एलिजाबेथ की जगह सू को फेमस होना है। अब अगले 7 दिन वो शूटिंग में बिजी रहती है और इस नई जवानी और खूबसूरती में उसे इतना मजा आता है कि वो ये भूल जाती है कि आज फिर से बॉडी स्विच करने का दिन है। उधर सीक्रेट रूम में रखी उसकी पुरानी बॉडी की रीफिल किट भी खत्म होने लगी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान होकर स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए घर में एक नए बॉयफ्रेंड को ले आई थी। उसके साथ जब मस्ती करना शुरू करती है तभी अचानक उसके नाक से खून निकल आता है और उसकी शरीर कमजोर होने लगती है। वो समझ जाती है कि बॉडी शिफ्टिंग का वक्त आ चुका है, इसलिए वो किसी तरह सीक्रेट रूम तक जाती है। लेकिन बॉडी चेंज करने की जगह वो सोचती है कि थोड़ा और वक्त इसी शरीर में बिताया जाए, इसलिए वो पुरानी बॉडी से फिर से सीरम निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है ताकि नए बॉयफ्रेंड के साथ और समय बिता सकें। जिसके बाद वो थोड़ा मस्ती तो कर लेती हैं, लेकिन ओल्ड बॉडी से ज्यादा सीरम लेना उसके लिए क्या खतरा बन सकता है ये उसे बहुत जल्द पता लगने वाला है। फिर जब वो अपनी पुरानी बॉडी में लौटती है तो उसे एक खौफनाक सच का सामना करना पड़ता है। उसकी एक उंगली सड़ चुकी होती है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने वक्त पर बॉडी स्विच नहीं किया था। घबराकर वो कंपनी को कॉल करती है और सारी बात बताती है और पूछती है क्या ये फिंगर ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम 2 नहीं बल्कि 1 हो, इसीलिए तुम्हें हर बार रिस्पेक्टफुली बॉडी स्विच करनी चाहिए, वरना इसके और भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये सुनकर वो डर जाती है
है क्योंकि उंगली अब ठीक नहीं हो सकती थी। इसके बाद वो अपनी नई रीफिल किट लेने के लिए जाती है और वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे नजर आता है जो उससे अजीब तरह से बातें करने लगता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में उस कंपाउंडर के हाथ पर उसने देखा था। मतलब ये उस कंपाउंडर का पुराना बूढ़ा वर्जन था। वो कहता है, पुरानी बॉडी में 7 दिन बहुत लंबा फील होता है और क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है? ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है और वहाँ से जल्दी अपने घर चली आती है। अब वो इस पुरानी बॉडी में ही खुश रहना चाहती थी, इसलिए कुछ देर सोचकर वो अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है, जिसने एक दिन एलिजाबेथ से मिलकर उसकी बहुत तारीफ की थी और अपना नंबर भी दिया था। अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वो बहुत ही अच्छे से तैयार होने लगती है और मेकअप करके जब बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर नजर आती हैं, जो देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जिसके बाद वो अपना सारा मेकअप और सब कुछ खराब कर लेती है क्योंकि सू की खूबसूरती के सामने उसका ये ओल्ड वर्जन कुछ भी नहीं है। ये सब सोचकर वो अपने असली वर्जन में जी नहीं पा रही थी, जिस डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और सो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये टाइम था उसके शो का, लेकिन यहाँ अपने शूटिंग पर जब डांस करने लगती है तभी अचानक उसके बैक साइड में एक हम्प आ जाता है, जिसे देखते ही वो कंफ्यूज हो जाती है और 5 मिनट का ब्रेक लेकर वॉशरूम में चली जाती है। इसके बाद वो किसी तरह कांपते हुए जब इस चीज को बाहर निकालती है तो देखती है कि ये चिकन था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि बॉडी स्विच करते समय वो एक सपना देख रही थी। फिर कमरे में आकर उसे याद आता है कि उसकी ओल्डर वर्जन ने बहुत सारा चिकन और खाना खाया था। इसके बाद जब वो अपनी शो के लिए पहुंचती है तो देखती है कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और वो बताते हैं कि अब से यहाँ पर शो नहीं चलेगा। इसलिए वो डायरेक्टर के पास जाती है तो वो कहता है, अब तुम ये मामूली शो नहीं करोगी बल्कि अब न्यू ईयर्स ईव शो होस्ट करोगी जिसमें 50 मिलियन व्यूवर्स तुम्हें देखेंगे। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। हालांकि ये शो उस दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करनी थी, पर इस चीज का परवाह न करते हुए वो ओल्ड बॉडी से स्टेबलाइजर सीरम निकालकर काफी दिनों तक नई बॉडी में ही रहती है, जिसका असर उसकी पुरानी बॉडी पर हो रहा था। फिर काफी दिनों बाद जब वो बॉडी स्विच करती है तो देखती है कि ज्यादा सीरम निकालने की वजह से ओल्ड बॉडी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब अपनी हालत देखकर वो परेशान हो जाती है और कंपनी में कॉल करके पूछती है, क्या इन सब का कोई सोल्यूशन हो सकता है? क्या मुझे वही बॉडी वापस मिल सकती है जिसके अंदर से मैंने नए वर्जन को निकाला था? तो कंपनी से जवाब आता है कि आपको पहले भी बताया गया था कि कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो सब कुछ यहीं पर रोक सकते हो, जिसके लिए हम एक टर्मिनेशन लिक्विड डिलीवर कर देंगे, लेकिन आपका ओल्ड वर्जन जिस कंडीशन में है उसके साथ ही आपको बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर एलिजाबेथ मना कर देती है, लेकिन वो सू को नफरत करने लगती है, यानी कि वो खुद से ही नफरत करने लगती है क्योंकि खूबसूरती और जवानी की लालच में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसका नतीजा उसकी ओरिजिनल बॉडी को भुगतना पड़ता है। नफरत की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खाना खाती है और अपने घर के उस ग्लास को भी कवर कर देती है जहाँ सामने से सू के पोस्टर्स नजर आते हैं। अब इसके बाद एलिजाबेथ को शो से कॉल आता है तो वो फौरन अपनी बॉडी को स्विच कर लेती है, लेकिन ओल्डर वर्जन ने बहुत सारा खाना खाकर घर का बुरा हाल कर दिया था, जिससे स्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो ओल्ड बॉडी से एक साथ 3 महीने का स्टेबलाइजर सीरम निकाल कर स्टोर कर लेती है। अब 3 महीने तक वो अपने जवान बॉडी में बहुत एंजॉय करती है और कई सारी पार्टीज में जाकर बहुत मस्ती करती है और वो दिन करीब आ जाता है जब उसे न्यू ईयर्स ईव शो के तरफ से अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन ठीक एक रात पहले उसका स्टेबलाइजर सीरम खत्म हो जाता है और आज भी वो एक लड़के को घर लाई हुई थी, लेकिन जब वो अपनी ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है तो उसे सीरम नहीं मिलता। इसी दौरान उसके नाक से खून आने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिससे वो घबराकर जल्दी कंपनी को कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अगर आपके बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, यानी आपने बहुत सारा सीरम यूज कर लिया है, अब और सीरम चाहिए तो ओल्ड बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा। इस बीच सू की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो किसी तरह जाकर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है, लेकिन स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का कमरे से सुन रहा था। उसे कुछ अजीब
फील हुआ तो चेक करने के लिए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब तक वो बॉडी स्विच कर लेती है, जिसके बाद बूढ़ी एलिजाबेथ जल्दी से आकर दरवाजा बंद कर लेती है और उस लड़के को डराकर भगा देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और बदसूरत हो चुकी थी। 3 महीनों तक एक जगह रहने की वजह से उसके सारे बाल गिर चुके थे और उसका चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वो घबराकर कंपनी में कॉल करके कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन लिक्विड ले जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ किसी तरह अपने आप को कपड़ों से ढककर टर्मिनेशन लिक्विड लेने के लिए पहुंचती है। फिर घर आकर जैसे ही ये लिक्विड सू की बॉडी में इंजेक्ट करने वाली होती है, उसे कंपनी की मैनेजर की बात याद आती है कि अगर तुमने टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो तुम हमेशा के लिए इसी बॉडी में रह जाओगी जैसी तुम अभी हो। मगर गुस्से में आकर एलिजाबेथ आधा लिक्विड इंजेक्ट कर ही देती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसे एक बहुत बड़े शो में अवार्ड मिलने वाला है, जहां लाखों लोग उसकी खूबसूरती और कामयाबी की तारीफ करेंगे। इस वजह से वो इंजेक्शन पूरा नहीं लगाती और सू को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिश के बाद जब सू नहीं जागती तो एलिजाबेथ फौरन बॉडी स्विच करने वाली किट निकालती है और जैसे ही एक्टिवेट करने लगती है तो सू एकदम से होश में आ जाती है। लेकिन इस बार उसके दोनों वर्जन एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। तभी सू की नजर टर्मिनेशन इंजेक्शन पर पड़ती है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ उसे हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। इसी गुस्से में वो एलिजाबेथ पर हमला कर देती है और बिना सोचे समझे उसे इतना मारती है कि एलिजाबेथ की जान चली जाती है। फिर उसे समझ आता है कि उसने अपने ओरिजिनल वर्जन को ही खत्म कर दिया है, अब उसे सीरम कहाँ से मिलेगा। इसके बाद सीन बदलकर हमें न्यू ईयर्स ईव का ग्रैंड शो दिखाया जाता है, जहाँ सू को एक शानदार ड्रेस पहनाई जाती है और उसे स्टेज में प्रेजेंट करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। लेकिन इस बीच सू को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो जल्दी से रेस्ट रूम में जाती है, जहाँ जाते ही उसका एक दांत अचानक गिर जाता है। फिर मुंह को टच करते ही कुछ और दांत भी निकल आते हैं। उसे समझ आता है कि ओरिजिनल बॉडी न होने की वजह से उसकी नई बॉडी टूटने लगी है। तभी उसे याद आता है कि एक्टिवेटर इंजेक्शन लगाने पर शायद उससे एक नया वर्जन निकलेगा, जिसके बाद वो फौरन अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन लिफ्ट तक पहुँचते ही उसका एक नाखून और एक कान भी गिर जाता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन किसी तरह घर पहुंचकर वो जैसे ही एक्टिवेटर इंजेक्ट करती है तो कुछ ही समय में वो नीचे गिर जाती है और बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद उसके अंदर से एक सू और एलिजाबेथ मिक्स होकर एक अजीब सा वर्जन बाहर निकल आता है, जो देखने में बहुत ही भयानक और खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। इसका चेहरा आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ झुका हुआ था और वो ना बोल पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो किसी तरह एलिजाबेथ की एक फोटो अपने चेहरे पर चिपकाती है और ऊपर से मेकअप करके उसी शो में पहुंच जाती है। वहाँ स्टेज पर जैसे ही उसका नाम अनाउंस होता है वो सबके सामने जाती है। सभी लोग समझ रहे थे कि सू ने शायद कोई कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन जैसे ही वो माइक के पास पहुँचती है तभी उसके चेहरे से फोटो गिर जाती है और सब उसका असली चेहरा देख लेते हैं, जिसके बाद लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक आदमी डर के मारे बेसबॉल बैट से उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे उसका चेहरा कई टुकड़ों में बिखर जाता है, जो देखकर बाकी बचे लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े कीड़े की तरह जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकल आती हैं और अंत में उसका चेहरा एलिजाबेथ स्पार्कल के उसी स्टार पे जाकर रुक जाती है। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर धीरे धीरे वो भी गल कर एकदम खत्म हो जाती है। अगली सुबह एक सफाई कर्मचारी ये जगह साफ करते हुए चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।